हाय हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। जय माता दी। जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं सभी पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। और आज नवरात्रा का 5वां दिन है, तो 5वां दिन माता को बोलते हैं स्कंद माता। तो आज के दिन पीला वस्त्र पहनना चाहिए, पीला फूल चढ़ाना चाहिए माता को और पीला भोग लगाना चाहिए। तो चलिए हम माता को पीला फूल आज चढ़ाते हैं। हम फूल चढ़ा दिए हैं और भी फूल है तो चढ़ाएंगे। बच्चे हमारे और मेरे पति देव चढ़ाएंगे, तो अभी रहने देते हैं और फूल। और यहाँ देखिए हम पीला भोग लगा रहे हैं। तो यहाँ केला है और किशमिश है, तो पीला का ही हम भोग लगाएंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो प्रसाद में हम यहाँ लाल फूल रखेंगे। तो जब कभी भी दुर्गा माता को भोग लगाएं तो उसमें लाल फूल जरूर रखना चाहिए। ये हम लाल फूल रख दिए हैं। मैया का भोग लग रहा है। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, पान सुपारी ध्वजा नारियल ले मैया तेरी भेंट चढ़े। सुन जगदम्बे न कर विलम्बे, संतन के भंडार भरे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली मैया जय काली कल्याण करे, माँ जय दुर्गे कल्याण करे। तो फ्रेंड्स, आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज माँ स्कंद माता का दिवस है। तो आज के दिन जो स्कंद माता बोला जाता है, तो स्कंद बोला जाता है कार्तिकेय भगवान जी को। और कार्तिकेय भगवान को गोद में बिठा करके माता जो रहती है, उनका जो स्वरूप होता है, उनको स्कंद माता कहते हैं। तो ये देखिए, ये कार्तिकेय भगवान के एक रूप में ये बैठे हुए हैं हमारे लड्डू जी, चंदन तिलक करके, और अपने माँ के गोदी में बैठे हुए हैं। ये कार्तिक भगवान है और स्कंद माता के गोद में बैठे हुए हैं कार्तिक भगवान। तो आज स्कंद माता का दिवस है, उसके उपलक्ष्य पे ये देखिए गोदी में आके बैठे हुए हैं पूजा करते समय। मैया जो है ना स्कंद माता के रूप में अपने कार्तिक। तो एक बार आप लोग प्यार से बोल दीजिए, जोर से बोल दीजिए, जय माता दी, जय माँ स्कंद माता की। जय माता दी। तो अभी हम पूजा करने के बाद पूजा कर लिए हैं, मेरा आरती भी हो गया है और सब कुछ करने के बाद भगवान को भोग भी लगा दिए हैं और अभी हम बैठे गए हैं पाठ करने। तो प्रथम नाम है माता का शैलपुत्री और दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कवच। जब पाठ करने बैठते हैं तो कवच पढ़ते हैं, उसके बाद अर्गलोका पढ़ते हैं, उसके बाद कीलकम पढ़ते हैं। तो कीलकम जो है सो शंकर जी का उसमें कथा और पार्वती जी का उसमें कथा बताया गया हुआ है पाठ में। और यहाँ अर्गलोका और कीलकम कवच पढ़ने के बाद ही हम फिर कीलकम पढ़ेंगे। तो अभी तो हम कवच पढ़ रहे हैं। तो कवच का हम 2 लाइन आप लोग को सुनाते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हम 5वां अध्याय का हम 2 लाइन सुनाएंगे। तो सुनिए आप लोग। मूर्ति का हाँ तो बोले ना, प्रथम नाम शैलपुत्री और दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के 6ठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी विष्णु पर आरूढ़ होती है और कमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। तो आज हम आप लोग को कवच
का थोड़ा सा हम पाठ आप लोग को सुनाए हैं। और अभी हम पढ़ेंगे अर्गलोका, उसके बाद पढ़ेंगे कीर्तन, उसके बाद हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे। तो जय माता दी। पहले क्या था ना, अरे तो तुम्हारा जन्म जो है ना, सुनो, जो मेरा पारन के लिए वो क्या बनता था, और क्या डाली थी पनीर का सब्जी, एकदम झकास जो जैसा आपको पसंद है। और वो लौकाहा से जो एक चावल आता था तुलसी फूल वाला राइस, वो एकदम स्मेल करता था, बहुत अच्छा गमकता था वो वाला। और फिर आलू का एकदम क्रंची भुजिया, फिर आलू गोभी का सब्जी, उसके बाद अचका बचका बहुत सारा सब वैरायटी का पकौड़ा रहता था। उसके बाद सबसे मेरा फेवरेट तिलौरी चिप्स पापड़ पूरा भर के थाली में। और उसके बाद विजेंद्र रूस आइत रहलै है ना, तो सब इतना एक थरिया चिप्स तिलौरी छनाइत रहलै है, तभी मानैत रहलै। अब पता है विजेंद्र, जब तुम्हारा उसके बाद सरसों वाला सब्जी आ गरम गरम भात बनैत रहलै। और जब तुम्हारा जन्म हुआ था दशहरा वाला दिन, तुम्हारा सुबह में 6 बजे सुबह में जन्म हुआ, तुम इतना खुश हो गए। दशहरा वाला दिन तुमको जन्म हुआ तो भैया को है ना, भैया हमको साइकिल पर बैठा के ले जा रहे थे गाँव, और साइकिल पर हमको बैलून खरीद दिए थे, कहीं पे मेला लगा था तो। और वो साइकिल पर से हम बैलून उड़ा तो उसको पकड़े तो हम गिर गए। और सुनो ना, दाल फ्राई ये सब रहता था। और उसके बाद इतना सारा चीज मेरे सामने में रखा जाता था। और फिर छोटी भाभी रहती थी, बड़की भाभी, और पीछे से बाबूजी खड़े रहते थे। और बड़की भाभी बोलती थी अपना खाइए, तो बाबूजी जो है ना वो पहले बोलते थे कि तुम सबसे पहले दाल खाओ, क्योंकि तुम 9 दिन से फास्ट किए हो, तुम्हारे अंदर में कुछ गया नहीं है, तो सबसे पहले दाल खाओ। हमको दाल खाने का मन नहीं करता था, हमको तिलौरी पापड़ चिप्स और पनीर यही खाने का पहले मन करता था। तो कितनों बोलते थे हम खाते थे, लेकिन सबसे पहले हम वही खाते थे, तिलौरी पापड़ चिप्स और पनीर। सब खा पीजिए, उसके बाद तो आप लोग पैसा देता था भाई, मेला घूमने जाते थे, शाम को दोस्त लोग आता था, साइकिल से हम लोग निकलते थे मेला घूमने, और फिर रात में 1-2 बजे तक आते थे। एक दिन था, क्या मजा आता था। पहले का बात ही कुछ और है। तो हम लोग दोनों देवरानी और जेठानी जा रहे हैं, अभी चाय पियेंगे। और उस समय इतना बड़ा फैमिली था। जिस समय मेरा शादी हुआ था उस समय मेरी दादी सास थी, तो अभी मेरी दादी सास नहीं है। और उस समय मेरी दादी सास, मेरे पापा जी, मेरे ससुर जी थे, और बहुत बड़ा यहाँ फैमिली था। मेरे सभी देवर बच्चे थे, 2 ननद भी कुंवारी थी, तो दोनों ननद का शादी हो गया, देवर लोग का भी शादी हो गया, और सभी देवर को बच्चे भी हैं। और ये जो पीहू के पापा को आप देखते हैं आप लोग, तो पीहू के पापा मेरे शादी में सहवलिया बने थे। मेरे शादी में पीहू के पापा सहवलिया बने थे और सहवलिया बन के गए थे। और पता है लड्डू के पापा मेरे हाथ में से पूरा पैसा ले लिए थे। मेरा इंगेजमेंट हुआ था ना, तो पहले इंगेजमेंट नहीं बोलते थे, पहले छेका बोला जाता था। तो मेरा जब छेका हुआ तो मेरे हाथ में पैसा मिला, तो लड्डू के पापा सारा पैसा ले लिए। और एक बार ना भैया जी है ना हमको, ए लड्डू इधर आजा, इधर आजा, देखो लड्डू इधर आजा, बदमाशी नहीं कर। एक बार जब ना मेरा फर्स्ट फिल्म कौन सा था पता है, यहाँ पे सीतामढ़ी में लगा हुआ था, तो हमको फर्स्ट फिल्म में बेटा फिल्म देखे थे। तो मेरा फर्स्ट फिल्म हम अपने पतिदेव के साथ गए थे, जब शादी हुआ था तो हम बेटा फिल्म देखे थे। माधुरी दीक्षित का फिल्म देखे थे बेटा, और उसमें हीरो, बेटा फिल्म में हीरो कौन था, हीरो अनिल कपूर। उसमें हीरो अनिल कपूर और हीरोइन माधुरी दीक्षित थी। तो बेटा फिल्म हम देखने गए थे, जो मेरा शादी के बाद फर्स्ट फिल्म है। और पता है उसमें है ना भैया जी है ना खरीदे थे, कोल्ड ड्रिंक खरीदे थे, तो हम कोल्ड ड्रिंक है ना थोड़ा सा ही पिए थे। राम इसके पापा भी मेरे साथ कहीं जाते थे, मेरे 2 देवर साथ में जाते थे। तो अभी के समय में लड़की लोग का शादी होता है तो लड़की लोग अकेले जाती है घूमने, और या फैमिली के साथ कभी कभी जाती है। लेकिन जब हम कहीं भी जाते थे, या दुर्गा पूजा घुमाने ले जाते थे भैया जी को, तो दुर्गा पूजा भी जाते थे, तो मम्मी जी बोलती थी सबके ले जाने के लिए। तो राम बाबू और चिंटू बाजी दोनों मेरे साथ जाते थे, दुर्गा पूजा कर घूमने जाते थे। और कहीं भी जाते थे तो मेरे देवर लोग हमारे साथ जाते थे। तो हम फिल्म देखने गए थे, तो इसके पापा फर्स्ट फिल्म देखने गए, तो इसके पापा गए थे मेरे
फिल्म देखने साथ में। तो पहले इस तरह से होता था कि उस समय हम बहू थे, और उस समय जानती है अभी हम इतना करके अभी भी हम पर्दा में अपने ससुराल में, मेरा ससुराल है यहाँ, तो हम अभी भी निकलते हैं तो हम पर्दा में ही निकलते हैं। लेकिन उस समय जब निकलते थे तो मम्मी जी हमको इतना पर्दा करवाती, हम दिखाते हैं कितना लड्डू बहुत शैतानी करता है। तो अभी तो तुम लोग इतना पे आती हो ना, अभी तो वो भी पर्दा नहीं है, लोग पर्दा को कम कर दिया है और सूट पहन करके बाहर निकलती हैं बहू लोग। जब हम बाहर निकलते थे कभी भी, हम कहाँ जाएंगे, पिक्चर जाते थे फ्रेंड्स, तो मेरी सासू माँ इतना करवाती थी कितना सारा घूंघट करके, और हम मार्केट निकलते थे ताकि मेरा कोई चेहरा नहीं देखे बाहर के आदमी। और कभी भी कोई हमको देखने भी आती थी ना समझिए, तो मम्मी जी ऐसे करके हमको चेहरा दिखाती थी तो ऐसे करके मेरा चेहरा दिखाया जाता था, और इतना घूंघट में हम पहले बाहर निकलते थे। लेकिन समय कहाँ से कहाँ चला गया जिसमें कोई नहीं है। अभी भी हम अगर घर से बाहर निकलते हैं फ्रेंड्स, तो घर से बाहर निकलते हैं तो हम इतना करके और हम निकलते हैं घर से बाहर, क्योंकि अभी भी यहाँ हमारे यहाँ बिहार में अभी भी पर्दा है, और पर्दा को अभी भी बहुत आदमी अच्छे मानते हैं, और पर्दा में रहना भी चाहिए। उसको सभ्यता माना जाता है और अच्छा माना जाता है। पर्दा में रहने से और माथ पे पल्लू रखने से आदमी छोटा नहीं हो जाता है, और माथ पे पल्लू रखने से, माथ पे दुपट्टा रखने से, सर पे दुपट्टा रखने से, पल्लू रखने से आदमी को कभी नीचा नहीं देखा जाता है। और कहते हैं ना कि कल्चर खराब नहीं हो जाता है, कल्चर और ऊपर बढ़ जाता है, और उसको बहुत ही मान्यता दिया जाता है, और उसको अच्छे दृष्टि से देखा जाता है कि फलाने की बहू पर्दा में है, फलाने की बहू तो बहुत ही उच्च विचार से, सभ्यता विचार से ये सब से रहती है, तो ये सब देखा जाता है। अभी भी बिहार में पर्दा है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और प्यारी प्यारी बातें सब हम लाएंगे वीडियो में, आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। तो फिर